नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बाजा बजने वाला है। ट्रंप के तानाशाही रवैया से भारत चीन ही नहीं बल्कि यूरोप में भी खलबली मची हुई है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अपने अधीन लेना चाह रहे हैं और यह बात नाटो सदस्य के देश में फूट पड़ गई है। अब उन्होंने भी समझ गया है और समझ में आ भी रहा है कि यह ट्रंप सरकार मनसनकी व्यक्ति है, किसी का भी सगा नहीं है और न हो सकता है। पहले वेनेजुएला को अपने अंडर में किया और अब ग्रीनलैंड को अपने काबू में लेना चाह रहा है। इस तरह से तो कल फिर किसी और कमजोर और छोटे देशों को अपने साम्राज्य में मिला देगा, एक एक करके सभी को हथिया लेगा। अब जर्मनी, फ्रांस, कई यूरोपीय देश ट्रंप के खिलाफ अपनी मोर्चा खोल दिया है। जर्मनी ने तो ग्रीनलैंड में अपना सेना भी भेज दिया है। कल तक नाटो के देश अमेरिका को साथ दे रहा था, अब खिलाफ में आ रहे हैं। एक है हमारा देश के पीएम मोदी जी, ट्रंप के सामने भीख मांग रहे हैं कि ईरान जैसा छोटा देश अमेरिका को टक्कर दे रहा है और मोदी जी गिड़गिड़ा रहे हैं। दुनिया के कई देश, खासकर हमारे पड़ोसी देश, हमें आंख दिखा रहे हैं और ये सब हमारे विदेश नीति के कारण हो रहा है। हमारे गलत नीतियों के चलते हमारे पड़ोसी हमारे खिलाफ खड़ा हो रहे हैं। मोदी जी एक डरपोक पीएम साबित हो रहे हैं और अंधभक्त लोग ताली बजा रहे हैं, शाबाशी बटोर रहे हैं। घोड़ों की रेस में कभी गधे नहीं दौड़ते। इस समाज को संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जीवित रह सकते हैं। मनुष्य का विनाश और विकास उसके अपने व्यवहार पर निर्भर करता है। सरल भाषा में कहें तो अमेरिका पूरे विश्व को लूटना चाहता है। जो इस लूट से बचना चाहते हैं वो अब अमेरिका से विरोध करें। हठी देश ईरान और चीन जैसा साहसी, स्वाभिमानी सब कोई नहीं बन सकता। धर्म की बड़ी बड़ी बातें करके जनता को मूर्ख बनाना अलग बात है और जमीनी स्तर पर दुनिया से लोहा लेना अलग बात है। माफी मांगने वाले हमेशा माफी ही मांग सकते हैं, उससे ज्यादा भरोसा भी मत रखना। दुनिया का असली सुपर पावर ईरान है, जो अंतिम समय तक अमेरिका के सामने डटा रहा और जीत भी गया। ईरान को जितना तारीफ किया जाए कम है। यह दुनिया में एक अलग मिजाज वाला देश है। अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा ट्रंप की दादागिरी और न मोदी की दादागिरी। जय हिंद। वीडियो अच्छा